प्रश्न है, मुंह में राम बगल में छुरी का प्रयोग होता है, कपटी के लिए, के लिए और उक्त कोई नहीं। तो बताए बेटा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंह में राम बगल में छुरी। बताएं, सभी बताएं। तो इसका राइट होगा कपटी के लिए। कपटी के लिए हो जाएगा ए आंसर आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें और नए विद्यार्थी वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके लिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आएंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार और असम। तो ये कौन से राज्य के द्वारा लगाया गया कानून है ये? सती रोकथाम अधिनियम 1987। बताएं बेटा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताएं। हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। बी ऑप्शन को राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजा ने गधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया है? सवाई प्रताप सिंह, अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, अमर सिंह द्वितीय। तो बताएं, किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया? तो उत्तर होगा सवाई प्रताप सिंह। राइट आंसर हो जाएगा आपका, सवाई प्रताप सिंह ने ये एक समूह बनाया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है, बेहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ है? समय का लाभ उठाना, नहाना, समुद्र में तैरना और पूजा करना। तो बताइए, बहती गंगा में हाथ धोना सही हो क्या होगा? समय पर का लाभ उठाना। आपका उत्तर हो जाएगा समय का लाभ उठाना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक दो छात्र के लिए है, पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, ये सभी। तो यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये शिक्षा छात्र के लिए होता है, क्या होता है, कौन सी स्थिति होती है? शिक्षक है वो छात्र के लिए। बताए बेटा, सभी विद्यार्थी बताएं। ये शिक्षा अभिरुचि का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। बताइए, ये सभी, ये तो नहीं होगा, सभी तो नहीं हो सकते इसके अंदर। माता की स्थिति में होता है। ये माता का सिस्टम, जो मम्मी वाला सिस्टम है, ये किसने चला दिया? ये चला दिया मदर दिलावर ने, मदन दिलावर ने चला दिया है बेटा। ये मदर दिलावर ने तो याद दिलाई थी, मम्मी की याद दिलाई थी मदन दिलावर ने तो यहाँ पर ये सभी तो होंगे नहीं। तो आपका हो जाएगा मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, बी वाले को लॉक करेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, किसको कहते हैं? मैनचेस्टर राजस्थान का, भीलवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर, कोटा। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? बताएं सभी विद्यार्थी, क्या हो जाएगा बेटा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा को कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा। ए ऑप्शन को ब्लॉक कर दिया जाए यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ है? पकवान फीका होना, बिना लाभ के काम करना, आडंबर अधिक, वास्तविक कम और उपरोक्त सभी। तो ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कोई भी गलत नहीं करेगा इसका आंसर। बताएं बेटा, सभी बताएं, क्या हो जाएगा इसका आंसर है? तो इसका तो इसका हो जाएगा आडंबर अधिक, यानी सजावट तो कम है और वास्तविकता सजावट तो अधिक है और वास्तविकता कम है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नात्मक परीक्षा विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि इनमें परिणाम संदेह समान नहीं होते, इनमें जांच की विधि अलग अलग होती है, इनमें उत्तर प्राय बहुत भिन्न होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इनके परिणाम संदेह समान नहीं होते। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय डाक ने विभाग
किस लोक देवी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो यहाँ पर भारतीय डाक विभाग ने कौन सी लोक देवी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? पाबू जी, देवानारायणी, रामदेव जी और तेजा जी। कब जारी किया था? 2 सितंबर 1992 में। तो ये रुपए में कितने का किया था? तो ये 5 रुपए में किया था, 5 रुपए में। यहाँ देवनारायणी जी राइट हो जाएगा। इसे गुज्जर का आराध्य देवता मानते हैं, आराध्य देवता, गुज्जर का आराध्य देवता। इनके छाछ राबड़ी का भोग लगता है बेटा, ध्यान रखिए। इनके आसीन भीलवाड़ा के अंदर है, इनके मंदिर है, मंदिर हो जाएगा। तो यहाँ पर देवनारायण जी, बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट है यहाँ पर है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन है राइट है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता और परिश्रम। तो बताएं छात्रों के कौन से गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बेटा, ध्यान से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपके हर एग्जाम देने के लिए 18 वर्ष होना आवश्यक है, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष उम्र है, फॉर्म भर सकते हैं आप 18 वर्ष की उम्र में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर है, क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा स्वतंत्र रूप से विचार करना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, जयपुर को गुलाबी रंग निमन द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? महाराजा ईश्वर सिंह है, महाराजा माधव सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय और सवाई जय सिंह। तो बताएं जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था? कौन से महाराजा ने के द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग दिया गया था? हाँ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फाडूरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, ग्रासिया, डामोर और मीणा। फाडूरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? बताएं सभी विद्यार्थी, क्या हो जाएगा इसका आंसर है? क्योंकि ये बार बार हमारी क्लास के अंदर ये रिपीट हुआ प्रश्न है। तो ये हो जाएगा भील जनजाति का। किसका? भील जनजाति का। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर, प्रत्यु, परि और प्रति। तो प्रति हो जाएगा यहाँ पर, प्रति। प्रत्युपकार के अंदर है प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो आपका यहाँ पर है डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य है? बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराई से बचाना, बालक को ज्ञान देना और ये सभी। तो बताएं क्या हो जाएगा आपके विचार में बेटा? आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बताएं। तो आपका हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे, ये सभी उद्देश्य है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना और बालक को ज्ञान देना। तो ये सभी शिक्षा के उद्देश्य है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था? रूप सिंह है, भूप सिंह है, हमीर सिंह है, अनूप सिंह है। तो विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था? बताएं। तो इसका वास्तविक नाम था भूप सिंह। बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाली लोकोक्ति है? कौन सी है? अंधेर नगरी,
चौपट राजा, आंख का अंधा, नाक नैन सुख है, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कोयल की दलाली में, कोयले की दलाली में हाथ काला। तो क्या हो जाएगा इस लोकोक्ति का, क्या दर्शाती है ये लोकोक्ति? काम बिगाड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। ये लोकोक्ति क्या दर्शाती है? तो आपका हो जाएगा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि अब पछताने से क्या होगा जब काम बिगड़ गया है, तो काम बिगड़ने के बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने में लिए आप छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानी सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो क्या करेंगे? छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित कै धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? सब सभा, भाई सभा, ग्राम सभा और आत्मीय सोसाइटी। तो कौन सा था, कौन सा धार्मिक संगठन था? बताएं, गोविंद गुरु द्वारा गठित है। बताएं सभी विद्यार्थी, फटाफट बताएं। क्लास को लाइक जरूर कर दें। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें, और नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे हर रोज, हर एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हो जाएगा यहाँ पर सब सभा हो जाएगा। गोविंद गुरु द्वारा सब सभा को गठित किया था। इन्होंने भगत आंदोलन भी चलाया था, भगत आंदोलन भी चलाया था इन्होंने। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? बूंदी, अलवर, रामगढ़ और जोधपुर। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। बूंदी में कहाँ पर है? बूंदी में देवपुरा गांव में है। देवपुरा कहाँ पर है? ये बूंदी, ये तो कोटा में, कोटा गांव में मार्ग पर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है वह वाक्य कहलाता है? क्या कहलाता है? जिस वाक्य के अंदर उद्देश्य और विधेय होता है। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो कौन सा तरीका गलत है? बच्चों को बिना टोके पर प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा में प्रयोग को अमान्य करना, उनके प्रयोग के समर्थन, भाषा के प्रयोग में अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? भाषा विकास में सहयोग करने का कोई तरीका बताएं। तो गलत तरीका है इसमें से, वो आपको अलग करना है, सही तरीका आपको याद रखना है कौन सा होगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, उसकी अपनी भाषा में प्रयोग को अमान्य करना। बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब क्या होगा? कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, केवल छात्रों का सहयोग हो, और मनोरंजन कहानी सुनाई जाए। तो कक्षा में शासन शांत वातावरण का सही तरीका कौन सा है? बताएं सभी विद्यार्थी। अरे इतना तो आपको पता है। तो आपका राइट होगा, अध्यापक और छात्रों में पारस्परिक सहयोग हो। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अध्यापक और छात्रों के अंदर जब पारस्परिक पारस्परिक जब सहयोग होगा ना, तभी ये शांत वातावरण बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? चितामणि, लालगढ़ का किला, कर्णचंद किला और तारागढ़ का किला। तो क्या था जूनागढ़ किले का पुराना नाम? फटाफट बताएं सभी विद्यार्थी, कमेंट में आंसर दें। तो आपका राइट आंसर होगा चिंतामणि, चिंतामणि हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है?
क्यों नहीं सुन रहे हो, बहरे हो क्या? क्या बहरे हो, सुन क्यों नहीं रहे? सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या? बहरे हो, सुन क्यों नहीं रहे? तो इसके अंदर शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? कौन सा इसके अंदर शुद्ध वाक्य है? तो आपका इसमें होगा सुन क्यों नहीं रहे हो, बहरे हो क्या। तो सी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट है निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है आप कहाँ जा रहे हो, सड़क पर मत भागो, राम खेल रहा है, ईश्वर सब भला करेगा। तो यहाँ पर निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है वो कौन सा है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सड़क पर मत भागो। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है मीराबाई सदी की कवित्री थी। कौन सी सदी की कवित्री थी? 16वीं, 19वीं, 18वीं और 14वीं। तो मीराबाई थी 14वीं, 16वीं सदी की कवित्री थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से नेता बाबोसा कहलाते हैं? कृष्णकांत, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया और भैरों सिंह शेखावत है। हाँ, कौन से नेता है जो बाबोसा कहलाते हैं? तो आपका होगा भैरव सिंह शेखावत। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है? कौन से वाक्य के अंदर सर्वनाम त्रुटि है? मैंने उसे निवेदन किया, तेरे को यह अच्छा नहीं लगता, वह मुझसे बड़ा है, वह मेरा मित्र है। तो सर्वनाम वाक्य में त्रुटि है वो कौन सा शब्द है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा तेरे को यह अच्छा नहीं लगता है। बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सर्वनाम संबंधी त्रुटि है इस शब्द इस वाक्य के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षा के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, सभी के लिए। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है वो कौन इनके लिए सर्वाधिक है आवश्यक है? बताएं दोस्तों। आपने मनोविज्ञान का तो नाम सुना होगा, मनोविज्ञान का नाम सुना होगा जिसे साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको? साइकोलॉजी। हम्म। तो आप बताओ मनोविज्ञान के जनक है वो किसे बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है अरस्तु को बोला जाता है मनोविज्ञान जनक है, अरस्तु को बोला जाता है। यह तो आपको ध्यान है। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? किसके लिए? माध्यमिक शिक्षा के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, माध्यमिक शिक्षक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास निम्न में से कौन सा है? पटियाला, श्री गंगानगर, मुंबई, लखनऊ। तो विख्यात गजल गायक जगदीश सिंह का पैतृक गांव है वो कौन सा है? बताओ बेटा। तो आपका आंसर होगा श्री गंगानगर। इनका पैतृक गांव है तो श्री गंगानगर है। गजल गायक है जगदीश सिंह का। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है अपिधान, अपकृति, अपितु, एक और दो दोनों। तो अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है वो कौन सा है इसमें? बताएं सभी फटाफट बताएं। तो आपका हो जाएगा अपकीर्ति। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा अपकीर्ति, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। तो इसमें राइट होगा अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? किनको कहा जाता है मरुभूमि की कोकिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम और अल्लाह जिलाई बाई। तो कोकिला।
यहाँ पर मीरा नहीं पूछ रहा है। अगर आपको मीरा पूछता तो मीरा, अगर यहाँ पर वागड़ की मीरा बोलते तो वागड़ की मीरा होगी गौरी देवी। तो यहाँ पर मरु की कोकिला बोल रहा है तो अल्लाह जिलाई बाई हो जाएगा, जिनको मांड गायिका के नाम से जाना जाता है। इनको मांड गायिका के नाम से जाना जाता है। तो और गौरी देवी को बागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछें कि भारत की कोकिला कौन है, तो भारत की कोकिला कौन होगी? वो हो जाएगी आपकी लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर। तो यहाँ पर मरुभूमि की कोकिला कौन है? अल्लाह जिलाई बाई। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताएं। जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा अजमेर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यद्यपि का संधि विच्छेद है। यदि प्लस अपि, यद प्लस दपि, अधि प्लस अपि, यद प्लस अपि। तो कौन सा हो जाएगा? यद्यपि का संधि विच्छेद है तो ये हो जाएगा यदि प्लस अपि। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। यदि प्लस अपि, ये ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट। ध्यान से देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। तो समाजीकरण के गौण वाहक कौन से हो सकते हैं? बताओ बेटा। तो आपका हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस, यानी ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तर होगा अविकानगर, टोंक, जोरबीर, बीकानेर, तबीजी, अजमेर, दुर्गापुरा, जयपुर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा अविकानगर, टोंक में। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय राज्य स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में, उदयपुर में। जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो उत्तर होगा जोधपुर के अंदर। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, महेंद्र का सही संधि विच्छेद मही प्लस इंदर, गलत है। महो प्लस इंदर, ये भी गलत है। उक्त कोई नहीं, ये भी गलत है। महा प्लस इंदर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षण किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है शिक्षक? छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, ये सभी। तो बताएं, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? कौन से बात का? तो उत्तर होगा छात्रों की अभिरुचि। छात्रों की अभिरुचि के बारे में जान सकते हैं शिक्षक। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। राजस्थान का अभिलेखागार ये बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बनेगा, सम उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? सम्मुख, सम्मुख, षडमुख और सन्मुख। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर सम उपसर्ग लगाने से? तो आपका राइट हो जाएगा सम्मुख, सम्मुख, सैमुख। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे
विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे। छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा। विद्यालय में अनुशासन कायम होगा। उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विद्यालय के सभी शिक्षक अगर समय पर आएंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, इनमें उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर है विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो समय पर आएगा तो सभी कार्य समय पर होंगे। तो ये तो सभी को भली भांति पता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न है बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण है। क्या कारण है, जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण पूछा है। गंभीर क्यों नहीं होते हैं, तो यहाँ पर होगा जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिनका जीवन में स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तो उसकी पढ़ाई के प्रति गंभीरता नहीं होगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर है आपका राइट हो जाएगा। चलिए, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, दृष्टि, पंडित, उल्लंघन और उपरोक्त। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है वो गलत है यहाँ पर है, तो वो होगा पंडित। पंडित कैसे लिखते हैं, देखिए पंडित इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन को आप ब्लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, एस के घोष, एस सी त्रिपाठी, आर एस कपूर, एम एम वर्मा। तो लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, राजस्थान की पूछे हैं, बताएं सभी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बेटा। तो आपका राइट हो जाएगा एस के घोष, ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है भ्रम संदेह युगम शब्द का सही अर्थ किस विकल्प में है, धोखा, अंश का, अनिश्चय, मिथ्या ज्ञान, अनिश्चय, आशंका और धोखा। भ्रम और संदेह का युगम शब्द का सही अर्थ बताएं। तो सही अर्थ इसमें से कौन सा होगा, बताएं सभी, फटाफट बताएं। तो यहां पर हो जाएगा भ्रम हो जाएगा धोखा, संदेह हो जाएगा आशंका। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये राइट होगा साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए। ये ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था, पहली बार कब हुआ था। बताएं कि राजस्थान के अंदर पहली निर्वाचित सरकार है वो कब बनी थी, निर्वाचित सरकार कब बनी थी, 1950, 1952, 1954, 1956। तो यहाँ पर हो जाएगी 1952 में बनी थी, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो उस समय सीएम कौन रहा था, तो उस समय सीएम रहा था टीकाराम पालीवाल। उस समय सीएम रहा था टीकाराम पालीवाल। तो बी ऑप्शन को ब्लॉक करेंगे 1952। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया, अप्रैल 2001, मार्च 2000, मार्च 2002, जनवरी 1999। तो कब शुरू किया था, तो उत्तर होगा मार्च 2000 में, मार्च 2000 के अंदर।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्य करना स्टार्ट किया था मार्च 2000 के अंदर। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1994, 1996, 1998, 1997? बताएं कब हुआ था राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब होगा? 1994 में। कब है? 1994। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना है? चारों अंगुलियों घी में होना, चैन की बंसी बजाना, मन हरा होना और फूला न समाना। तो अत्यंत प्रसन्न होने का मुहावरे का अर्थ कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा फूले न समाना। बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर? तो कहाँ पर स्थित है? तो होगा अजमेर के अंदर। राजस्थान राज्य परिषद का मुख्यालय अजमेर में है। और आपसे पूछें कि आरबीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो भी अजमेर जिले के अंदर है, अजमेर में। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग में शब्द का सही अर्थ नहीं है? अज प्लस बकरा, अनंत अवधि, अंबर जल और अरक सूर्य? तो बताएं किस वर्ग के अंदर शब्द का सही अर्थ नहीं है? कौन से के अंदर नहीं है? तो यहां पर होगा अंबर जल। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अज होगा बकरा, अंतर होता है अवधि, अरक होगा सूर्य। तो अंबर है, जल नहीं होता है, तो इसलिए हमें सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट है, कौन से राज्य ने स्थानीय सरकार ने के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र? तो कौन से राज्य ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया था? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश है। पंचायती राज स्वरूप ये कहाँ पर आई थी पहले? तो ये राजस्थान के नागौर में आई थी, नागौर में। तो यहाँ पर है, ये बगदरी गांव में आई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बगदरी गांव में लाए थे, ग्राम पंचायत बनाई थी। प्रथम है ग्राम पंचायत बनाई थी और राजस्थान के अंदर, और बाद में बनाया था आंध्र प्रदेश में आई थी। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन को हमें ब्लॉक कर देंगे, बगदरी गांव के अंदर। तो आपका होगा सी ऑप्शन, आप बिल्कुल राइट करें। नेक्स्ट है, किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम को लागू किया गया था? किस वर्ष? 1953 में, 1935 में, 1963 में, 1936 में? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1953 में। राजस्थान पंचायती अधिनियम है जो 1953 में किया था। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य आपादान कारक का उदाहरण है? वह आता है, मोहन कलम से लिखता है, पेड़ से फल गिरता है, मोहन की पुस्तक अच्छी है? तो इनमें से कौन सा शब्द है, वाक्य है, वो आपादान कारक का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा पेड़ से फल गिरता है। अपादान कारक है तो इसमें क्या होता है? से अलग होता है, से अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है? पेड़ से, तो पेड़ से फल गिरता है, तो पेड़ से फल गिरता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्कल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है? अक्कल है के घोड़े दौड़ाना, मूर्ख होना, चलते चलते थक जाना, केवल कल्पनाएं करना और बहुत प्रयास करना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अक्कल के घोड़े दौड़ाना। तो केवल है कल्पना करना, केवल कल्पना करना।
कई बार क्या होता है, हम बैठे बैठे कहीं पर चले जाते हैं, वो होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध निशानेबाज राजवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म में राजस्थान में हुआ, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो कहां पर हुआ था? निशानेबाज राजवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म राजस्थान के कौन से जिले में? तो उत्तर होगा जैसलमेर के अंदर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जैसलमेर के इनका जन्म हुआ था, ये निशानेबाज थे। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में प्रशिक्षकों या कोचों को निम्नलिखित में से किस पुस्तक से सम्मानित किया जाता है? कौन सी पुस्तक से? एक्सीलेंस पुरस्कार अवार्ड, राइजिंग स्टॉक पुरस्कार अवार्ड, गुरु वरिष्ठ पुरस्कार अवार्ड, महाराणा प्रताप पुरस्कार अवार्ड। तो प्रशिक्षण या कोच को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है इन प्रशिक्षित कोच को? तो वो होगा राइजिंग स्टार पुरस्कार अवार्ड। बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। प्रशिक्षण या कोच कोच को गुरु वशिष्ठ पुरस्कार अवार्ड, महाराणा प्रताप पुरस्कार अवार्ड, ये किसके लिए है? तो यहाँ पर राइट करेंगे राइजिंग स्टार पुरस्कार अवार्ड, बी वाले ऑप्शन को हमें राइट करेंगे। नेक्स्ट है, श्री लाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्म श्री पुरस्कार अवार्ड मिला था, को किसके लिए जाना जाता है? तो श्री लाल जोशी जिनको पद्म श्री पुरस्कार अवार्ड मिला था, को किसके लिए जाना जाता है? नीलवर्णी बांडक्रम, टेराकोटा कार्य, फड़ चित्रकारी, उस कला। तो यहाँ पर होगा फड़ चित्रकारी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये फड़ चित्रकारी है, ये कहाँ की है? तो फड़ चित्रकारी है शाहपुरा की। शाहपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा। तो यहाँ पर फड़ चित्रकारी सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुंडकी वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कुड़की गांव के अंदर मीरा मीराबाई का जन्म हुआ था, संत मीराबाई का। इनके पिता का नाम रतन सिंह, इनके पिता का नाम था रतन सिंह। और मीराबाई के पति का नाम क्या था? पति पति का नाम क्या था? तो पति का नाम था भोजराज, भोजराज था। ये भोजराज थे, ये भोजराज राणा सांगा के पुत्र थे। ये कुड़की गांव है, ये कहाँ पर आता है? तो ये कुड़की गांव है, ये पाली के अंदर आता है। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन पाली में। चलिए नेक्स्ट है, नाथद्वारा का मूल नाम था बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़, बदला। तो नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? नाथद्वारा कहाँ पर है बेटा? तो नाथद्वारा है राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। तो नाथद्वारा किसके लिए जानी जाती है? नाथद्वारा ये पिछवाई कला के लिए जानी जाती है, पिछवाई कला के लिए जानी जाती है। ये पिछवाई कला है, ये राजसमंद में है। तो नाथद्वारा का मूल नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा सिहाड़, सिहाड़ है नाथद्वारा का मूल नाम। तो आपका सी ऑप्शन को आप ब्लॉक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के से भी जाना जाता है? जयपुर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर। तो आपका क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट सिटी कौन सी है? जालोर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। क्या है, जिसके समान संसार में कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द है? नास्तिक, असमान, अद्वितीय, उस उक्त कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? संसार में जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो हो जाएगा अद्वितीय, अद्वितीय हो जाएगा, जिसके समान संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षा सभ्य उसका आचरण करें। परीक्षा में उसे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, नैतिक शिक्षा के लिए अनिवार्य कर दी जाए और नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं, कब ग्रहण कर सकते हैं? तो वो होगा परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, बी ऑप्शन को आप लॉक कर दें। नेक्स्ट है, चंबल नदी पर बने निम्न बांधों में से कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सा बांध है वो राजस्थान में स्थित नहीं है? जो चंबल पर बांध बना हुआ है, जो चंबल नदी पर बांध बना हुआ है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। कहाँ पर स्थित नहीं है? कौन से पर है? आपको पता है राणा प्रताप सागर है, ये तो चित्तौड़ के अंदर है, ये तो एक डैम है, डैम है। और जवाहर सागर है, ये कोटा में है, जवाहर सागर कोटा बैराज है, ये कोटा के अंदर है। ये गांधी सागर है, गांधी सागर तो एमपी में है। तो एमपी में कौन से जिले के अंदर है? तो एमपी में मंदसौर, मंदसौर जिले के अंदर है। तो यहाँ पर गांधी सागर है, तो ये हो जाएगा राजस्थान है प्लस एमपी की। तो ये दोनों में 50-50% का हिस्सा है, इन दोनों का 50-50% का। गांधी सागर है जो एक डैम है, ये एमपी के मंदसौर में हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद को पांडव ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? कुरु, कौशल, मल और मत्स्य। तो कहां पर किया था? क्या है, महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था। तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा आपका? हाँ, तो जीवन यापन किया था, तो कौन सा हो जाएगा? मत्स्य हो जाएगा। मत्स्य, डी वाले को ब्लॉक कर देंगे, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा अपना मत्स्य। नेक्स्ट प्रश्न है, फाग का अर्थ व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द शुद्ध है? आग, होली, मल्हार और शास्त्रीय संगीत। तो फाग का अर्थ व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? तो यहाँ पर हो जाएगा होली हो जाएगा अपना, क्या? होली। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांधे सके, और ये सभी। तो शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? कौन सा हो जाएगा? तो ये सभी है ऑप्शन है अपने राइट हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन को अपने राइट करेंगे। नेक्स्ट है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी है? विराटनगरी, शक्तिमती, पाटन और उज्जैनी। तो मत्स्य महाजन की राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी? तो आपका हो जाएगा विराटनगरी। ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खान और भूविज्ञान निर्देशालय में कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो ये है उदयपुर के अंदर, उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का सही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, और उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक है। तो छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव होगा? क्या करना चाहिए उनको अपनी मातृभाषा के लिए? क्या करना चाहिए वृद्धि के लिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, दूसरी भाषा का प्रयोग ना करें। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर अपना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
आप विद्यालय में छात्रों के सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? स- इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे। विद्यालय में पाठ्य सहभागिता क्रियाओं का आयोजन करेंगे और मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तो विद्यालय में छात्रों के सहयोग की भावनाओं के विकसित के लिए क्या करेंगे? सहयोग की भावना को उजागर करने के लिए क्या करेंगे छात्रों के अंदर? तो अपना हो जाएगा इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उनसे संबंधित है उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, राजस्थान भारत का प्रमुख उत्पादक नहीं है। कौन सा उत्पादक नहीं है? सोना, चांदी, जिप्सम, कैल्साइट। तो यहाँ पर हो जाएगा सोना है। सोना राजस्थान के अंदर उत्पादन नहीं किया जाता है, तो ये ऑप्शन को राइट करेंगे। ये ऑप्शन है अपना राइट हो जाएगा यहाँ पर।